जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वैशाख मास महात्म के अध्याय 2 की कथा। तो आइए सुनते हैं। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में धूप से तपे थके मादे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावने देते हैं, वह उसी जन्म में सब भोगों को संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई का दान करते हैं, उनकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश हो जाता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और यह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आ जाती है। धूप से थके हारे कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान देता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख में धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करते हैं, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोगों का अधिपति हो जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा मनुष्य। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान कहते हैं। जो वैशाख मास में तपनाशक तक्रदान देते हैं, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होते हैं। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते के थके मादे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करते हैं तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देते हैं, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों के लिए गोघृत अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उसके पितरों को निश्चित ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। और जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंधित से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने के बराबर पुण्य को प्राप्त करता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांच के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग कर देना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाले पुरुष पद पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में निवास करता है। वह जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों में पाप से मुक्त हो जाता है। और जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करते हैं, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी उषः काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में अर्पित या उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह ही मुक्त हो जाता है। जाह्नवी यानी गंगा, वृद्ध गंगा यानी गोदावरी, कालिंदी यानी यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास में आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करते हैं,
उनके महापातकों का भी नाश हो जाता है। कंदमूल, फल, साग, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैसाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैसाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और जितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख मास के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार से है। मधुसूदन देवे से वैशाखे में सगे रवो, प्रातः स्नानम करिष्यामि, निर्विघ्नं कुरु माधव। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल के नियम से संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या, तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म को सूचित करें और भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा को भी अपने बस में करें। अतः इस स्वाधीन शरीर में स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन दो शब्दों का उच्चारण करें। जो वैशाख में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। अतः अनेक प्रकार से भक्ति के मार्ग तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सुगम या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। ये थी वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा। आगे का वृत्तांत हमारे अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।